एग्जाम बूस्टर कोर्स में आज हम एक लेक्चर आपके लिए मैथमेटिक्स का ले रहे हैं और मैथमेटिक्स में खास करके स्टैटिक्स में जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक। एग्जाम बूस्टर कोर्स का मतलब क्या होता है आपको बता चुके हैं। किस तरह से हम चीजों को तैयार करें कि हमारा स्कोर जो वो मैक्सिमाइज हो। स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए ही हमारा ये प्रयास है, तो इसीलिए इसको आप देखें कि किस तरह से स्टैटिक्स का प्रॉब्लम, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और ये 100% एग्जाम में आना ही आना है। इससे पहले एक लेक्चर आप सर्च करके देख लेना, हम आपको बताए हुए हैं किस पर। वो प्रॉब्लम था आपको वो ग्राफिकल मेथड से एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला जो था उस पर, तो एक वो क्वेश्चन कन्फर्म है, ये क्वेश्चन भी कन्फर्म है। तो इसको कैसे करते हैं, एक शॉर्ट मतलब हम आपको ट्रिक इसका बता देते हैं। यानी एक ही प्रॉब्लम में तीनों ही चीजें किस तरह से है, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। फ्रेश मेथड और बिल्कुल एक सर्वसाधारण प्रॉब्लम लेकर के मैं इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। आप आइए देखने की कोशिश कीजिए। मतलब अब जैसे मान लो कि हमको माध्य निकालना है, तो मैं उसके मतलब जो बाकी के छोटे छोटे तरीके हैं उस पर नहीं जाना है, एकदम बिल्कुल जो एक संशोधित प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। एक साधारण सा प्रॉब्लम लेते हैं इसके लिए। पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड कहते हैं इसको, और बहुलक, इस तीनों पर चर्चा अभी हम कर देते हैं। सबसे पहले देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पर चर्चा अभी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एक साधारण सा प्रॉब्लम ले, कैसा ले, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन इस तरह से है हमारे पास, ये रहेगा कंटिन्यू। एक आपको यहाँ वर्गंतराल लेना है और दूसरा मैं लेता हूं बारंबारता। ज्यादा इसमें कोई परेशान नहीं होना है, एक साधारण सा देखिए आप प्रॉब्लम जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। इसमें क्या करते हैं, एक में हम वर्ग अंतराल लेते हैं और वर्ग अंतराल, दूसरे में हम बारंबारता लेते हैं। ठीक है, और मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले आपके लिए बारंबारता को एफ से दिखाते हैं। और अगर वर्ग अंतराल मान लेते हैं मैंने 10 से 20 का लिया, फिर दूसरा मैं लेता हूं 20 से 30 का, तीसरा मैं लेता हूं 30 से 40 का, चौथा लेता हूं मैं 40 से 50 का, पांचवा लेता हूं 50 से 60 का, छठा लेता हूं मैं 60 से 70, सातवां लेता हूं मैं 70 से 80, 70 से 80। ठीक है, ज्यादा लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहले अगर हमें, और इसकी बारंबारता देखिए, मान लेते हैं 5 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया और 6 ले लिया, 12 ले लिया, तो 8 5 13, 7 1 13 7 20 6 26 12 38, 38 और 8 46, 46 4, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू हमने टारगेट कर ली 50। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 12, 38, 38 8, 46, 46 4 50। अब मैं इस सवाल के थ्रू माध्य निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हम आपको विचलन विधि का उपयोग करते हैं और वो सबसे बेस्ट है, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा, हम अभी बात कर रहे हैं माध्य की। आप फटाफट के स्टाइल में इसको समझते चले, आपके पास ये लेक्चर घर में रहेगा, आप इसको बार बार रिपीट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना काम करने दीजिए आपके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये सवाल हमारे सामने आया तो मैं क्या करता हूं, इससे निकालता हूं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है ये दोनों वर्ग अंतराल के बीच का पॉइंट, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही वर्ग चिन्ह हो जाता है। इसको एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। अब अगर जब मैंने एक्स से इसको दिखा लिया तो इसके पास 20 10 30
और 30 में 2 से भागा देंगे कितना होगा 15 आएगा। फिर जितना का डिफरेंस है वो आपको उसमें ऐड करते चलिए। ये होगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45, ये होगा 55, ये होगा 65 और ये हो जाएगा 75। आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वर्ग चिन्ह में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कल्पित माध्य। तो सपोज कीजिए कि मैंने 35 के इस ग्रुप को 35 को मैंने क्या मान लिया? कल्पित माध्य। जिसको आप कल्पित माध्य मानते हैं उसको ए बोल दीजिए। कल्पित माध्य को क्या बोलते हैं? ए से दिखाते हैं। ए है आपका कल्पित माध्य। ज्यादा तेल मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कल्पित माध्य आप जिसको चाहें उसको मान ले, जनरली बीच में मानते अच्छा रहता है। खैर, जब कल्पित माध्य आप मान लेते हैं तब यहां पर निकालना है आपको विचलन, जिसको हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ये डी होता है, फॉर्मूला होता है इसका x माइनस ए। डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए और डी क्या है? विचलन है। ध्यान से सुनते चलिए, समय कम है उसके हिसाब से काम करते हैं और आपको 100% सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश है हमारी, और वो हम देंगे आपको, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हम ड्रिफ्टिंग निकालना शुरू करते हैं तो कैसे निकालेंगे? आपको तो बता दिया है कि वर्ग चिन्ह हमारा कितना है। वर्ग चिन्ह हमारा ये है और कल्पित माध्य हमारा 35 है। तो हर वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटाना। देख लीजिए x माइनस ए, तो इसका कितना होगा? 15 माइनस 35, तो -20 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 15 घड़ो 35 तो -20 ही होगा ना। फिर 25 माइनस 35 -10, और 35 माइनस 35 एक तो 0 आएगा। 45 घटो 35 10, 55 घटो 35 20, 65 घटो 35 तो 30, और 75 घटो 35 तो 40। अब आपको क्या करना है? एफ डी चाहिए। आपको क्या चाहिए? एफ डी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एफ डी चाहिए तो निकालेंगे। एफ डी का मतलब क्या? हमारी बारंबारता और हमारा विचलन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। कर देते हैं तो कितना होगा? 5 गुना 20 माइनस 100, 8 गुना 10 माइनस 80, और ये तो 0 ही रहेगा, इसको तो पता ही है। 10 6 गुना करेंगे 60 मिलेगा। 12 20 240 आएगा। 30 गुना 8, 8 तिहाई 24 है ना। 12 दूना 24 और 8 तिहाई 24, ये भी 240 रहेगा। और ये होगा 4 चौक 16, 160। बेटा अब क्या करना है? तो सिग्मा एफ डी का मान लाना है, मतलब इस सबको जोड़ना है। क्या करेंगे? प्लस वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, माइनस वाले को एक साइड जोड़ लीजिए, फिर टोटल कर दीजिए। तो ये कितना आएगा देखा जाए। ये आ जाएगा आपको, मैं यहीं पर करता हूं, इस दोनों तीनों को मैं इस चारों को जोड़ रहा हूं तो ये 0 आया, और यहाँ मेरे पास 6 4 10 4 14 6 20 के शून्ना हाथ में 2 आया। 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ 700 आ गया मेरे पास। और इधर माइनस वाला को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 180 होगा। तो 180 इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो 0 10 में 8 गया 2 और 6 में 1 गया तो 5, यानी 520 आ गया सिग्मा डी का वैल्यू। कहीं से कोई दिक्कत किसी को समझने में? मेरे समझ से तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए माध्य का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, L प्लस सिग्मा एफ डी बटा, सॉरी L प्लस नहीं, A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यही हो जाएगा कल्पित माध्य, यही हो जाएगा आपके माध्य का वैल्यू। तो क्या होगा? देखिए, ए का मतलब जो आपको जिसको आपने कल्पित माध्य माना था, तो ये 35 और प्लस ये सिग्मा एफ डी का मतलब आपके पास 520 आया हुआ है और ये आपको 50 है। बस इसका कैलकुलेशन कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 35 प्लस ये कितना होगा?
5 दे 50 और 5 चौका 20 यानी 35 10 45.4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही है माध्य निकालने का एकदम बेस्ट मेथड है, कहीं कोई लोचा नहीं आने वाला है इसमें, एकदम टनाटन है ये। अब आइए इसी सवाल से अगर हमको माध्यिका निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करें, है ना ये बात। जब इसी सवाल से हमको माध्यिका निकालना है तो हम क्या करें। मैं पूरा इससे सामने से हट जा रहा हूं और आप इसको देख करके और इसको समझने की कोशिश करना है। आइए मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करने में बारंबारता के आगे की सारी कहानी यहीं से समाप्त करते हैं। और याद रखिए माध्य के बाद अब बारी है किसकी, माध्यिका की बारी है। जब माध्यिका निकालना होता है तो हमें एक चीज और कैलकुलेट करना होता। अब ये कहानी आ गया किसके लिए, माध्यिका के लिए। जब ये कहानी माध्यिका के लिए आ गया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बारंबारता के बाद एक क्वांटिटी होता है संचयी बारंबारता, वो निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ माध्यिका कैलकुलेशन में ही संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद और कहीं भी संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता चाहिए, मतलब चाहिए, एकदम कंपलसरी है उसमें। तो संचयी बारंबारता भाई साहब होता क्या है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कुछ नहीं है, एक साधारण सा चीज है। आप देखें कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है आपको इसका प्रैक्टिस आपके टीचर ने या आपने किया होगा, फिर भी मैं जो करके दे रहा हूं तो आपको एक तरह से ये रिवीजन हो रहा है। 5 को एज इट इज रखिए, उसके नीचे वाला जो बारंबारता उसमें जोड़ते चलिए, यहां रखते चलिए। तो यह क्या होगा, 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, है ना, 20 6 26, 26 12 38, 38 8 46, 46 4 50। जब ये क्वांटिटी इससे मैच कर जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारा काम बिल्कुल एकदम सही जा रहा है। अब क्या होता है, आप माध्यिका का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है ये जानना जरूरी है। ये होता है L प्लस n/2 माइनस f बटा स्मॉल f और गुना i। भाई साहब इसको तो जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज क्या है। तो देखिए L है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। सब आपको बताते हैं, चिंता नहीं करना, पर डेटा पहले समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हेल्पलाइन है आपके लिए। n है एक तरह से बारंबारता। सो n जो है वो क्या है, बारंबारता को हम n से दिखा रहे हैं, जिसको आप वहां पर f लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ये f शामिल है इसीलिए यहाँ पर इसको n से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं n लिख देता हूं इसको, तो इसमें आप परेशान ना हो क्योंकि f यहाँ पर जो है वो, है ना, इस्तेमाल होगा दूसरे काम के लिए, है ना, f बताएंगे। तो ये हो गया 50 हो गया n का वैल्यू। उसके बाद आपका f है, ये है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता है ये, ठीक है, कोई परेशान होना नहीं है इसमें। और f जो है ये है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये अगर याद रह गया तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं। और r है वर्ग सीमा, i है क्या, तो वर्ग सीमा। वर्ग सीमा से हमारा मतलब है कि वर्ग अंतराल का लेंथ कितना है। तो कितना है यहाँ पे 10 से 20 यानी 10 का लेंथ है इसका, 20 से 30 10 का लेंथ है इसका, 30 से 40
10 का लेंथ है, मतलब वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, यही है वर्ग सीमा। इतनी बात अगर अपन को मालूम है तो क्या दिक्कत है भाई साहब, कहां प्रॉब्लम है? एकदम बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी मतलब परेशानी के, देखिए आपके सामने है। और अब तो डेटा सिर्फ रखना है। अगर मैं सही माने में बताऊं तो आप देख लीजिए एल का वैल्यू कितना आ रहा है अपन के पास। माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे वो पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले आप n/2 लाओ, और n/2 का वैल्यू यहाँ पे 25 आएगा। ये जो n का वैल्यू 25, n/2 का वैल्यू 25 आया, ध्यान से सुनेंगे, ये जो n/2 का वैल्यू कितना आया, 25 आया, उस 25 से ठीक ज्यादा, ठीक बाद वाला जो संचयी बारंबारता होगा वही आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। देखिए यहां से 25 के बाद 26 है, बस यही हो गया आपका माध्यिका वर्ग। इसकी तलाश सबसे पहले जरूरी है। आ गया ये माध्यिका वर्ग, आपका आ गया माध्यिका वर्ग, आपने खोज लिया। यही है आपका माध्यिका वर्ग, यही है आपका माध्यिका वर्ग। समझ गए ना? ये माध्यिका वर्ग आपके पास आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो माध्यिका वर्ग का जब चयन हो गया तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एल का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से देखिए एल का वैल्यू आ रहा है माध्यिका वर्ग के लिए, एल का वैल्यू 40 आ रहा है। अब देखिए n/2 आपके पास ऑलरेडी 25 है, इसमें कोई लोचा है नहीं। और जो ये f है ना, जो f है, ये f है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी f का वैल्यू है आपको 20। ये किसका वैल्यू है, मैं यहां भी लिख देता हूं, ये f का वैल्यू है, ये 40 जो है वो किसका वैल्यू है, l का वैल्यू है। उसके बाद माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता f निकल गया, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बार देख लीजिए 6 है ना, यही है f आपका। तो f का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। जब f का वैल्यू 6 आ गया तो इसमें क्या दिक्कत, और तो कुछ चाहिए नहीं, i का वैल्यू 10 है आपके पास, रख दीजिए इस फॉर्मूला में, आंसर दनादन आ जाएगा। आप उसको लिख ही लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो अपना नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं चूंकि मुझे वैल्यू भी निकाल करके आपको देना है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला आपके सामने है, सब सिंबल का मीनिंग क्या हुआ वो मैंने लिख दिया। आइए देखते हैं आगे। अब क्या करना है, सब वैल्यू मेरे पास है, मैं डाल करके आंसर कर देता हूं। एल का वैल्यू है 40 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 और गुना 10 इक्वल टू 40 प्लस 5/6 इंटू 10, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, सो 40 प्लस 25/3, ये कुल मिलाकर के हो जाए कितना, आप देख सकते हैं 120 और प्लस 20 145/3, तो 3 चौक 12 है ना, 2 3 8 24, 1 40, ये कटने वाला है नहीं तो इसको यहीं पे एंड कर देते। आया कि नहीं आया? तो माध्य भी सीखा हमने, माध्यिका भी सीखा हमने, और अब बहुलक की बारी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक की बारी है तो बहुलक भी निकलेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए, मैं यहीं से फिर इसको मिटा रहा हूं। अब संचयी बारंबारता की हमें कोई जरूरत है ही नहीं, मेरा काम बारंबारता चलेगा। अब देखिए बहुलक के लिए अपन को क्या करना है, बहुलक के लिए क्या करना है, तो बहुलक के फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा पहले हम लोग। अब इसी सवाल में हम लोग प्रयास करते हैं कि बहुलक भी निकालें। तो बहुलक निकालने के लिए जो एज इट इज हमारे पास फॉर्मूला होता, आपको पता ही है कि बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा ट्वाइस F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना I, सबको मालूम है। और ये याद भी रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये याद रखना जरूरी है। जब इसको आप याद रखेंगे तो अब है क्या कि बहुलक जब निकालना होता है तो बहुलक वर्ग की तलाश जरूरी है। आसान है। बहुलक वर्ग क्या होता है कि अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है ना,
वही बहुलक वर्ग कहलाता है। वाला वर्ग, जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, तो यहाँ पर किसका है 12 सबसे अधिक है, तो ये बारंबारता वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा। और जब बहुलक वर्ग हो गया तो अब ध्यान देना क्या है, बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L होती है। बहुलक वर्ग के बारंबारता को F0 से दिखाते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर F0 का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है। उसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता जो है वो F1 कहलाती है, जो 6 है। इसके ठीक नीचे यानी बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की जो बारंबारता है वो हमारा क्या कहलाता है F2 का मान होता है। बाकी आपके पास में आई का वैल्यू ऑलरेडी 10 है ही है, तो अब बचा क्या, इसमें कुछ नहीं बचा, डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। ये बराबर होगा बहुलक वर्ग का L का मान आपका 50 और प्लस F0 का मान 12, F1 का मान 6 बटा ट्वाइस F0 का मतलब 24 माइनस F1 का मान 6 और माइनस 8 गुना आई का वैल्यू 10। सो ये हो जाएगा 50 प्लस 6 बटा कितना 24 और 8 6 14, तो 24 में से 14 घट गया तो 14, 10 24 गुना 10 कैंसिल हो गया भाई साहब, ये 56 आ गया बहुलक का वैल्यू। कौन सा बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है, कौन सा बड़ा का मैजिक है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं से कोई शक नहीं है। तो माध्य माध्यिका बहुलक ये बिल्कुल आसान चीज था, और इसके लिए आसान तो है पर गलतियां तो बहुत होती है ना। हम लोग इतना कॉपी जांचे हैं बोर्ड का, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। और मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत ही सोच समझ के देने वाला एग्जाम है। ये कभी मत भूलिए कि कोई बच्चा अगर बहुत नॉलेज लेके जा रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस है उसके पास, वो पक्का मार्क कटवा के आएगा। इसीलिए शालीनता से, गंभीरता से आप कभी, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपने मेहनत को कंटिन्यू रखें, और कभी घबराएं नहीं, और कभी हाइपर मतलब टेंशन में नहीं आ जाए कि ये नहीं हुआ वो, अरे भाई साहब सब कुछ होगा, सारा चीज होगा। थोड़ा गंभीर रहने की जरूरत है, थोड़ा स्थिर रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। और इस तरह से एक टॉपिक मैंने आज फाइनल किया आपका, और इसको बार बार आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लगे रहिए, सब बढ़िया होगा। और मेरा ये मानना है कि आप अगर लगातार मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने से रोक नहीं सकती है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। और एक ऑब्जेक्टिव फार्मूला भी है, समझ गए ना, एक ऑब्जेक्टिव फार्मूला भी, वो तो मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको पता होगा। बहुलक निकालने का एक ऑब्जेक्टिव फार्मूला भी है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका और घटो 2 गुना माध्य, बस ये भी यूज करते हैं। कभी कभी हमको शॉर्ट में ये फार्मूला भी पूछ देता है, या अगर फार्मूला नहीं पूछा तो छोटे स्तर पर अगर ये क्वेश्चन पूछा, माध्य और माध्यिका पता है तो बहुलक का मान ज्ञात करें, कोई दो पता होगा तीसरा इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इतना लंबा फाइल तो तभी ना खोलेंगे जब सवाल हमको इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, और अगर सवाल इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी वो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का यानी 5 मार्क का नहीं हो सकता है। वो या तो ऑब्जेक्टिव में काम कर जाएगा, या कभी शॉर्ट आंसर में 2 मार्क में काम कर जाएगा। तो जैसे भी करेगा उसको हेल्प करना है, और उसको बिल्कुल बना करके आना है, कभी घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच।